गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की सेकंड यूनिट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आज हम वीबीटी और सीएफटी के आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस आधार पर क्वेश्चन बन के आते हैं और एग्ज़ाम में हमारे को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, इन सब की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण के मानों की, क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के चुंबकीय आघूर्णों के निम्न यौगिकों के चुंबकीय आघूर्णों के मानों की वीबीटी तथा सीएफटी के आधार पर मानों की वीबीटी तथा सीएफटी के आधार पर वीबीटी तथा सीएफटी के आधार पर व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल देखो इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे। पहला है K3FeF6, K3FeF6 इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। K3FeF6, यहाँ देखो इसकी हम बात करें, इससे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहाँ देखो +3 K3 का प्लस Fex, केंद्रीय धातु परमाणु को हम X मानते हैं, और F जो फ्लोरीन होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ -6 बराबर में कितना आएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ हम बात करें तो X बराबर +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये -6 और +3, ठीक है। अब देखो हम इसका सीएफटी और वीबीटी के आधार पर चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी आ रही है, +3 आ रही है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है तो यहाँ देखो ये Fe +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो आर्गन 18 पे आता है, उसके बाद में 3D स्टार्ट होता है और 4s आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पहले 4s के अंदर आता है, उसके बाद में 3D के अंदर आता है। तो ये 18 और ये 26 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 23 बच के इसके अंदर, Fe के अंदर 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ जो S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बच गए इसके अंदर 18 2 20, ठीक है। और 3D के अंदर कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर 18 2 20 और ये इसके अंदर यहाँ जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और ये कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3d6 4s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी बात करें d ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, ठीक है, Fe +3 है तो d6 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, d5 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके अंदर जो स्प्लिटिंग पाई जाएगी इस प्रकार से पाई जाएगी, इसके अंदर T2g के अंदर इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन,
T2G के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे यहाँ, वो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके अंदर? देखो पहले हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड वीक लिगेंड है, एफ होता है वो वीक लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन पहले T2G के अंदर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा? EG के अंदर जाएगा, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस प्रकार से भरते हैं, ठीक है। अब देखो इसके यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो मॉलिक्यूल होता है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसके केंद्रीय धातु परमाणु के पास में यदि कक्षकों के अंदर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब उसके बाद बात करें इसके अंदर, ये तो पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण के यहाँ पर यदि हम मान ज्ञात करें तो इसके अंदर म्यू बराबर हम लिख सकते हैं रूट n+2 भॉर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। अब देखो म्यू बराबर हम ये लिख सकते हैं n की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर? 3 और 2 5, तो 5 और यहाँ 5+2 भॉर मैग्नेटॉन, तो यहाँ कितना आ गया? 5 2 7 और ये रूट 35, म्यू बराबर रूट 35 भॉर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो म्यू बराबर इसका मान आ गया इसके अंदर 5.9 भॉर मैग्नेटॉन। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान तो आता है इसका 5.9, ठीक है। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है K3Fe(F6). उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है नेक्स्ट एग्जाम्पल FeH2O6+2, 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 ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। अब देखो इसके अंदर यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें Fe की तो यहाँ Fe को हमने x माना, H2O न्यूट्रल होता है 0 और इसके ऊपर चार्ज कितना पाया जा रहा है? +2, तो x बराबर +2, अर्थात यहाँ यदि हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d और 4s0 3d 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर यदि हम CFT और VBT के आधार पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर जो लिगेंड होता है H2 लिगेंड वो वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड होता है तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है पहले T2G के अंदर आता है, उसके बाद में EG के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ देखो d ऑर्बिटल्स के अंदर, यहाँ d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो हम इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर भरते हैं। उसके बाद में पहले जो आने वाला इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आता है, एक इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार से भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता है। उसके बाद में EG के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। फिर से छठा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर आता है? T2G के अंदर आता है। इसकी यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये जो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए ही हैं पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है ये? पैरामैग्नेटिक नेचर का। नेक्स्ट इसके अंदर यदि हम इसकी बात करें, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पर देखो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर हम बात करें रूट n+2 भॉर मैग्नेटॉन। तो इसके अंदर यदि हम चर्चा करें तो म्यू बराबर आएगा
n की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर 2, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 + 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो म्यू बराबर आएगा √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसका जो मान आता है म्यू का मान वो 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन आता है। ठीक है, 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, तो इसका मान आता है किसका, म्यू का मान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए और उनको वीवीटी और सीएफटी के आधार पर उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया है। ठीक है, जो उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उनकी यहाँ पर बात की हमने कि किस प्रकार से इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना पाया जाता है और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। 2 एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।